नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज देखेंगे इस वीडियो में गुण संधि और उसकी सरल पहचान, साथ ही वो शब्द जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप सीटेट देने जा रहे हैं कुछ समय बाद, तो ये उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इनको बिल्कुल सही करके जाना, रट करके जाना, सही करके आना, अच्छे नंबर लेकर के आना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10th और 12th की आपकी जो संस्कृत ग्रामर है उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। आज हम गुण संधि देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको संस्कृत ग्रामर के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। फ्री क्लास है, फ्री ट्यूशन है, फ्री होमवर्क भी आप कर सकते हैं। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि सीटेट, यूपी टेट या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो संस्कृत ग्रामर तो आपके आनी ही आनी है। इसलिए फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको दिख भी रहा है, गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुण है। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि गुण क्या है, हमको गुण समझना पड़ेगा। गुण आखिर है क्या? आद का मतलब है आ और आ, है ना। यही आ और आ जो है वो आपके गुण संधि है। अब इसमें और क्या क्या चीज सम्मिलित है? ई, ई, उ, री और ला, ये आपके यहां सम्मिलित हैं। तो गुण क्या है? अर्थात अ, ए और ओ ही गुण कहलाते हैं। तो ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, सीटेट में सवाल आ चुका है। गुण का अर्थ है अ, ए, ओ, आ, ओ, आई, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है गुण का अर्थ क्या है, आ, ए और ओ। क्लियर है? अब देखो, गुण संधि में 4 शर्तें हैं। जब संधि होती है तो जो विच्छेद वाला भाग है उसमें आगे वाले भाग में सबसे अंत में अ और आ होना जरूरी है। आप देख लो चारों ही स्थितियों में अ और आ ही होगा। क्लियर है? अब इसके बाद यदि मान लो ई हो तो ए होगा, उ हो तो ओ होगा, री हो तो अर होगा, और ल हो यानी ल हलंत ये तो अल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी सबसे सरल पहचान भी आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी बहुत होता है भाई ऐसे संधियों में, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन से भी बचना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन भी देखेंगे। फिलहाल इसके प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। देखो, जैसे लोक प्लस ईश, तो अ प्लस ई बराबर क्या बना? ए, तो ये बन गया लोकेश, है ना। इसमें क्या है? लोक के क में अ है और इसके आगे ई है, दोनों मिलकर क्या बने? ए बने, तो बना ये लोकेश। ठीक है। अब ऐसी महा के आ है और ई में आगे ईश में ई है, तो रूप बना महेश। का में आ है और आगे ई है तो रूप बना के है। गुड़ाका में आगे आ है और इधर ई है तो रूप बना गुड़ाकेश है। अब देखो यहां रे क्या होता है? उछल करके मात्रा के ऊपर चला जाता है। यह गुण संधि की एक पहचान और है। तो सर्व प्लस उदय, तो री प्लस उ मिलकर क्या बना? अर बना, तो यह बना सर्वोदय, है ना, सर्वोदय। अब यहां री नहीं है, यहां अ प्लस उ बराबर ओ बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको री से आप नहीं समझना, इसको किससे समझेंगे आप? ओ से समझेंगे। तो रूप बना सर्व में आ है, व में आ है ना, और उ का प्लस उ है तो बराबर रूप बनेगा ओ, तो सर्वोदय रूप बना आपका। ब्रह्म ऋषि, इसमें आ है और यहां री है तो रूप बना अर, तो ये देखो ब्रह्म के म में आ, ठीक है ना, प्लस ऋषि का री आपके आगे है ही, तो यहां क्या बनना था? अर। तो रूप कैसे लिखेंगे? ब्रह्मर्षि, इस तरीके से। ग्रीष्म ऋतु भी इस तरीके से बनेगा, तव ऋद्धि भी इसी तरीके से बनेगा। क्लियर है? आपको डाउट है तो फटाफट पूछो। अब लृकार में ए प्लस लृ, आ प्लस लृ क्या बनेगा? अल, तव लृकार है। तो देखो ये है हमारे पास तव, एक से समझा देता हूं। फिर है लृकार, क्या है? लृकार। तो इसमें ए प्लस लृ क्या बनेगा? अल, तो रूप कैसे बनेगा? तय व, है ना, व, और ये लि का र, तो रूप बनेगा तवलकार है।
इस तरीके से आपके रूप बनेंगे। ममलकार का ममलकार है, ममल वर्ण का ममल वर्ण है। अब भी कोई डाउट है तो पूछो। देखो यहां ऊपर ही ऊपर मैंने आपको बताया भी हुआ है। ये देखो ए प्लस आ बराबर अगर ली आता है आपके, तो क्या बन जाएगा आपके यहां अल बनेगा। क्लियर है? क्या बनेगा? अल बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। यहां पर हमारा ए प्लस आ के आगे यदि ए और आ के आगे री आता है तो अल बनेगा। इसमें से रिकार का कोई महत्व यहां नहीं रह जाता, अल बन जाता है। चलिए तो यहां देख रखा था हमने मम रिकार, इस तरीके से देख लेते हैं। मम का ए और रिकार का ली, तो ये क्या बनेगा? अल। अल हलंत होता है इसलिए यहां भी हलंत आएगा। तो रूप कैसे बनेगा? म ल का रे, ममलकार है। इस प्रकार आपका रूप बन जाएगा। अब सरल पहचान देखो गुण संधि की। ऊपर एक मात्रा होगी, जैसे नरेश, सुरेश, गणेश, महेश, इसमें एक ही मात्रा है ना। इस प्रकार ऊपर आपको एक मात्रा दिखाई देगी तो समझ लेना गुण संधि है। अक्सर तो पहचान यही है। फिर मान लीजिए अगर संधि में र आपका आ रहा है तो आपका अर बनता है। मैंने बताया था अर में रह गया होता है, ऊपर चला जाता है। तो देखो यहां भी इस लाइन से ऊपर रह है, यहां भी इस लाइन से ऊपर रह है और यहां भी इस लाइन से ऊपर रह है। तो ये भी इसकी दूसरी पहचान है। तीसरी बात ली का क्या हो जाता है? अल हो जाता है ना। आगे ए या आ होना जरूरी है। तो यहां पर आपको आधा ल भी दिखेगा। तो ये भी इसकी तीसरी पहचान है। इसके अलावा गुण संधि की कोई पहचान नहीं है। लेकिन ये पहचान अगर आप सूत्र से, सिस्टम से समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छी साबित होगी। तो फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया है। और गुण संधि की सरल पहचान आपको बता दी, यण संधि की सरल पहचान आपको मैंने बता दी, और वृद्धि संधि की भी सरल पहचान मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे की संधियों पर। उम्मीद है आपको गुण संधि की सरल पहचान से यह पता लग गया होगा कि एग्जाम में आप गुण संधि के उदाहरणों को कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुण संधि ही है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।